तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। इन क्लास 6th you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamin and mineral are component of food. These component food are called nutrient. तो जो आपके विटामिन होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं। पहले आप पढ़ चुके हैं खाना कैसे बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स होते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसा कि ह्यूमंस बनाते हैं। कुछ एनिमल्स को मिल जाता है ना। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स एनिमल्स द्वारा खाए जाते हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plant. इसलिए जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो के देखो बाल कितने हैं, उतना उसका दिमाग है। बूजो का कहना है कि ये प्लांट्स होते हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं। पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंटेड इन देयर सराउंडिंग। रॉ मटेरियल उनके आसपास होता है जिनसे वो खाना बनाते हैं। वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मिनरल्स हुए। न्यूट्रिएंट्स enables living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. Nutrients is the mode of taking food by an organism. इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनके बॉडी को ग्रो करने में और जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने में काम आते हैं। न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। इट्स यूटिलाइजेशन इज बाय द body, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances called autotrophic. देखो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक्स मीन्स न्यूजमेंट। न्यूट्रिएंट्स जो ऑटोट्रॉफिक है तो खुद खाना बनाते हैं। देयरफॉर फूड्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए फूड क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। जो प्लांट द्वारा खाते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरो मीन्स अदर्स, जो अदर से छीन लेते हैं, जैसे प्लांट खा जाते हैं एनिमल्स। आपने देखा होगा आपके गेहूँ खेत में हो जाते हैं, ठीक है, भूस होता है, भूस खाते हैं वो। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। पहली ये जानना चाहती है कि जो इंसान होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्यों नहीं बना पाते हैं खाना, जैसे प्लांट्स बना लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। बूझो और पहले जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आप लोगों को देना है। आप सही बस हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप लोग भेजेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। जो फूड फैक्ट्रीज होती है कहाँ होती हैं? वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। मतलब कि जो फूड होता है वो सिर्फ पूरे प्लांट में बनाया जाता है या कुछ पार्ट में बनाया जाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल कैसे इकट्ठा करते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो फूड फैक्ट्री को कैसे बेचते हैं खाना? तो 1.2 में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। मतलब जो फूड बनता है वो कैसे बनता है ये पढ़ेंगे आप फोटोसिंथेसिस में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए पूरा रॉ मटेरियल लीफ के पास पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंटेड इन द सॉइल। जो वाटर और मिनरल होते हैं सॉइल में होता है, जो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा और ट्रांसपोर्ट होता है फिर लीफ की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली जाती है। जो उसके टिनी पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे ली जाती है जो लीव्स में पाई जाती हैं।
दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल, जो गार्ड सेल सराउंड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, जो स्टोमेटा कहलाते हैं। बूजो बोल रहा है, बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रीच द लीफ, मतलब जो पानी होता है वो रूट्स के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है और कैसे पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द बेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, जो रूट होता है, तना होता है, तने से जाता है, जो बेसल की तरह काम करता है। द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स, मतलब स्टेम में, फिर ब्रांच में, फिर लीव में। स्टेम माने मेन तना, ब्रांचेस डालियाँ, लीव्स मीन्स पत्ते। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, वो एक कंटिन्यू पाथ बनाते हैं से लीफ तक पहुंच जाए, वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए, वो बेसल्स कहलाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे आप इन सब के बारे में। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस द फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, मतलब पहली ये पूछ रही है जो पत्ते होते हैं उनके पास ऐसी स्पेशल पावर क्या रहती है कि वो अकेले सिंथेसिस कर पाते हैं, फूड को बना पाते हैं, बाकी अदर पार्ट नहीं कर पाते हैं। आगे पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफाइल, मतलब लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, सो क्लोरोफाइल कहते हैं। ये डायग्राम आप देखेंगे, सेल का डायग्राम बना हुआ है, मतलब पत्ते के छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो ये, जिनको आप न्यूक्लियस कहते हैं, फिर साइटोप्लाज्म होता है इसके आसपास, और ये पूरी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये एक सेल का डायग्राम है। आगे पढ़ेंगे आप। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, जो उसको एनर्जी सनलाइट से मिलती है उसको कैप्चर करती है। कौन करती है? ग्रीन पिगमेंट करते हैं, जिसको हम क्लोरोफाइल भी कहते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस, ये एनर्जी यूज होती है सिंथेसिस प्रिपेयर करने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बन पाता है। फोटोसिंथेसिस मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, मतलब कंबाइन करती है, बनाती है, ठीक है। सो वी फाइंड द क्लोरोफाइल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ दैट द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, इसलिए फूड में आप कर सकते हैं उसको। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सन होता है वो अल्टीमेट एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी धरती जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ना हो, तो पेड़ ही नहीं हो सकते। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड अपॉन द फूड, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं फूड के ऊपर जो प्लांट से बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोसीड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफाइल कंटेनिंग सेल ऑफ लिविंग in the presence of sunlight use carbon dioxide water to synthesis carbohydrate. The process can be represented in an equation, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफाइल, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन कैसे बनती है पता चल गया आपको, मतलब कार्बोहाइड्रेट निकल के आता है, ऑक्सीजन निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट ये रख लेते हैं, ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। तो जो क्लोरोफाइल है उसका डायग्राम नीचे दे रखा है आपको, गार्ड सेल दे रखा है, स्टोमेटा दे रखा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस के समय ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है वो खुद कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। बूजो बोल रहा है, बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विच डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या जो डीप रेड कलर की पत्तियाँ होती हैं, वॉयलेट होती हैं या ब्राउन लीव्स होती हैं, क्या उनके पास भी होता है फोटोसिंथेसिस या नहीं होता है। एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी पढ़ेंगे आप। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। एक को आप सनलाइट में रखेंगे, एक को आप अंधेरे में रखेंगे 72 घंटे के लिए। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6, तो आपने क्लास 6 में किया था, आयोडीन टेस्ट किया था आपने
जो पढ़ा है अभी हमने, तो जो लीव्स में होता है, रिकॉर्ड योर रियल को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो डार्क में रखा गया था उसको आप बाहर ले आएंगे सनलाइट में 3-4 दिन के लिए। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, फिर करना उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट, फिर देखना आपके क्या अंतर आया, नोटबुक में आप उसको राइट करेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफाइल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, उनमें भी बेटा जो फोटोसिंथेसिस होता है सभी पत्तियों में होता है। यू ऑफन सी स्लिमी green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae, जो algae से होते हैं। Can you guess why algae are green in color? जो algae होती है वो ग्रीन कलर में क्यों होती है? They contain chlorophyll which gives them the green color. उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफाइल होता है जो उनको ग्रीन कलर देता है। algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो algae होती है वो खुद फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट, जो प्लांट्स है जो बिना कार्बोहाइड्रेट के खाना बनाते हैं। यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसिस और अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस which contain nitrogen from where do the plants obtain nitrogen, जहाँ से नाइट्रोजन वो लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं। recall the nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air, एयर में बेटा नाइट्रोजन भी होती है। however plants cannot absorb nitrogen, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं इस फॉर्म में। soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into the usual form and release it into the soil, और जो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट करके सॉइल को देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, तो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स उसको अलॉन्ग विद वाटर के साथ में। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्लांट्स कैन देन। ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि जो सुना भी होगा आप लोगों ने, जो किसान भाई होते हैं अपने, वो क्या करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन में जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो उसमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर भी डालते हैं, सो उसको नाइट्रोजन को कमी पूरी हो जाए। आगे पढ़ेंगे आप अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, जो अदर मोड हैं न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स में वो पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफाइल, जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफाइल नहीं होता है वो खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो सर्वाइव कैसे करते होंगे। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोसीड्स बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। आप 1.5 फिगर में देखेंगे 1.5 दे रखा होगा, 1.4 ये है, तो 1.5 ये है 1.5, इसको पढ़ेंगे आप देखेंगे क्या है ये क्या कह रहा है। ये कहता है आपने येलो वायरली ब्रांचेस देखा होगा, स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज द प्लांट आल्सो कॉल्ड कष्टका या अमरबेल। अमरबेल जानते हैं क्या होता है कष्टका? ये कष्टका ये है कि वो खुद की सहायता से नहीं उड़ पाता है, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता है, बेल टाइप की रहती है ये, ठीक है। इसके लिए क्लोरोफाइल जरूर नहीं पड़ती है, ये इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, मतलब प्लांट को खा जाते हैं, मतलब प्लांट का जो खाना बनता है ये चुरा लेते हैं खाना उसका, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उसका जो प्लांट्स के ऊपर चढ़ना इसको होस्ट कहलाता है, और जो उसको खाना बनता है ये वो लोग चुरा लेते हैं। देखो ये पेड़ दिख रहे हैं आप, इस पेड़ पर जो ये चढ़े हुआ ऊपर से आपको येलो येलो दिखाई दे रहा है, इसको अमरबेल कहते हैं या फिर कष्कोटा कहते हैं। हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, द लिड क्लोथ्स एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंड ठीक, इसको आप पूरा पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा तो बार पढ़ लें आप लोग। तो ये कह रहा है बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इनके पास एक पिक्चर होता है, एक लिड ढक्कन टाइप का होता है, ये डायग्राम देखेंगे आप, ये ढक्कन टाइप का होता है ऐसा, तो ये इसका ढक्कन बंद हो जाता है और ये उसको किसी भी जानवर को खा लेते हैं।
तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं। बोरस मीन्स इंसेक्ट मीन्स इंसेक्ट को, बोरस मीन्स खाना, ठीक है। जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? तो ऐसे कोई होते हैं प्लांट्स जो खाना नहीं बनाते हैं, तो क्या करते हैं वो इस तरह से खाना खा लेते हैं, ठीक है। बोजो इज कन्फ्यूज इफ द पिक्चर प्लांट्स इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस दे व्हाई डज इट फीड और इंसेक्ट? तो ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं? अगर इनके पास फोटोसिंथेसिस होता तो ये क्यों खाते हैं, ऐसा है ना। ये 1 सिस्टम में रखा है, पिक्चर प्लांट्स शोइंग लिड एंड पिक्चर, पढ़ेंगे आप नीचे। कस्ट का इज कॉल्ड द पैरासाइट, आर बी अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। कि ये भी एक पैरासाइट की तरह होते हैं, कि अदर एनिमल्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर द मॉस्किटो एंड बैग बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट स्टक आर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स? क्या वो पैरासाइट होते हैं जो अपना खून, मच्छर वगैरह होते हैं, बेड बग्स होते हैं, ठीक है। ये क्या आपके जो खाना खून चूसते हैं, क्या वो भी पैरासाइट्स कहलाते हैं? हैव यू सीन और हर्ड अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? कि ऐसे आपने नाम सुना है किसी पेड़ का जो एनिमल्स खाते हैं? जी हाँ, होते हैं, आपने ही पढ़ा है ये, ठीक है। जो उसको खाते हैं, खा जाते हैं। अमेजिंग है कितना है, देखे ना। मतलब ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो जानवरों खा जाते हैं। वो तो अपने फिल्मों में देखेंगे, बड़े बड़े होते हैं जो इंसानों खा जाते हैं। द पिक्चर लाइक और जस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट और ऑफ लीव, द अपेक्स ऑफ लीव फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन close and mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are। तो बेटा क्या होता है, ये जैसे कोई भी जानवर आके, कोई पक्षी आके, इंसेक्ट वगैरह इसके यहाँ आके बैठता है, ये उसको अट्रैक्ट करते हैं कि आओ हमारे पास, आओ बैठो और हमारा आप फल का रस लिए। तो जैसे कोई इंसेक्ट आके बैठता है, ये ढक्कन उसका बंद हो जाता है और ये उसको पकड़ के मसीज के खा जाता है। आगे का आप पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में, ये पहला पार्ट था।